हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 3 ईवीएस चैप्टर 10 लैंड एंड रिवर्स की प्रैक्टिस वर्कशीट्स। इन वर्कशीट्स को मैंने कंप्लीट चैप्टर को कवर करते हुए इस तरह से प्रिपेयर किया है कि बच्चा अगर इनकी प्रैक्टिस करता है तो चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, थॉरो नॉलेज होगी और फिर वो एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि चैप्टर हेडिंग है लैंड एंड रिवर्स, तो इस चैप्टर में मेनली मेजर लैंड फॉर्म्स एंड मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। मेजर लैंड फॉर्म्स में नॉर्दर्न इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया एंड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और मेजर रिवर्स के नेम और देन इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स और प्रॉब्लम फेसिंग रिवर्स इन इंडिया, इन सब टॉपिक्स को लेकर डिस्कस किया जाएगा। तो इसके लिए बच्चों को सबसे पहले चैप्टर रीड आउट करने को बोलिए उन्हें लाउडली, देन प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट बनाइए। तो फर्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनाइए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट रिवर्स इन इंडिया आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डैश, इवेपोरेशन, फ्लड, वाटर पॉल्यूशन या नन ऑफ दिस। तो वाटर पॉल्यूशन सही है। द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैज स्नो कवर्ड पीक्स, वैलीज, ग्लेशियर्स या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। The northern plains are made fertile by a number of dash, mountains, valleys, rivers या plateaus। सही ऑप्शन है रिवर्स। रिवर्स ही प्लेन्स को फर्टाइल बनाती है। Which of the following are major rivers of India? गंगा, कृष्णा, गोदावरी या all of these? तो all of these, ये तीनों ही इंडिया की मेजर रिवर्स हैं। ये हो गया। Now fill in the blanks. India has dash states and dash union territories. So India has 28 states and 8 union territories. Dash plains are called the food bowl of India. Northern plains are called the food bowl of India. India is surrounded by water on dash sides, on 3 sides. India is the dash largest country in the world. 7th largest country in the world. Dash make soil fertile. Rivers make soil fertile. There are great Himalayas in the dash north. Great Himalayas कहाँ है? North में. A dash is a flat area raised from its surrounding areas. Flat और raised area वो कहलाता है plateau. Now, state true or false. The rivers in India need to be protected. True. The great Himalayas are in the south. No, Himalayas are in north, इसलिए ये false हो गया। Rivers do not make the soil rich in nutrient. False. Rivers make soil fertile, इसलिए false हो गया। Ganga and Jamuna flow in the northern plains. True. The northern plains are also called food wall of India. True. In the north, India is guarded by Himalayas. True. Peninsular India consists of Malwa and Deccan Plains. True. Now, गिव वन वर्ड आंसर। अब वन वर्ड में आंसर करना है। लार्जेस्ट पीक ऑफ हिमालयन माउंटेन्स आर, लार्जेस्ट पीक हिमालयन माउंटेन का होता है माउंट एवरेस्ट। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, गंगा। रिवर ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय स्नो, ग्लेशियर। कंट्री नोन एज लैंड ऑफ रिवर्स, इंडिया। इंडिया को लैंड ऑफ रिवर बोलते हैं। हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, टेहरी डैम। ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा, गंगोत्री। फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, एडमंड हिलेरी। नाउ नेम द फॉलोइंग क्रॉप ग्रोन इन नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में ग्रोन होने वाले क्रॉप के नाम लिखने हैं, 2 क्रॉप के, तो वीट, मेज या राइस। मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, गंगा, जमुना। आइलैंड्स, अंडमान निकोबार। प्लेट्यूज, मालवा एंड डेक्कन। सीज सराउंडिंग द इंडियन पेनिनसुला, अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। पैसिफिक ओशन का नाम यहां नहीं लिखना है क्योंकि सीज ही है, केवल सी का नाम लिखना है। स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज थार डेजर्ट। नाउ गिव रीजन फॉर द स्टेटमेंट। अब इन सेंटेंस को पढ़ो और इसके लिए रीजन बताओ कि ऐसा क्यों है। जैसे मोर पीपल लिव्स इन प्लेन देन इन माउंटेन्स, मतलब माउंटेन्स की कंपैरिजन प्लेन्स में लोग ज्यादा क्यों रहते हैं, इसके लिए रीजन देना है। तो इसका रीजन होगा मोर पीपल लिव इन प्लेन्स देन माउंटेन्स बिकॉज प्लेन्स आर गुड फॉर लिविंग एंड फार्मिंग। लिविंग एंड फार्मिंग के लिए सुटेबल है वो प्लेन्स का एरिया, इसीलिए वहां लोग ज्यादा रहते हैं। ये हो गया। नाउ
इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, व्हाई? या गिव रीजन। इंडिया को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी क्यों कहते हैं, इसके लिए रीजन देना है। तो इसका आंसर होगा इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी बिकॉज देयर आर मेनी कल्चर्स, पीपल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड वेयर डिफरेंट अटायर्स। यहाँ के लोगों के खान पान, रहन सहन, उनके पहनने का ढंग, बोलने बैठने का ढंग सब अलग अलग है, इसलिए इसे लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं। गिव रीजंस क्लास 3 के बच्चों को आता है एग्जाम में, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करवानी होगी। नाउ डिफाइन द टर्म्स। अब इन टर्म्स को डिफाइन करना है। हिल्स, हिल्स क्या है? द रेज्ड लैंड फॉर्म्स विच इज स्मॉलर देन माउंटेन्स। ये हो गया हिल्स का डिफिनेशन। डिजर्ट्स, ड्राई लैंड दैट इज कवर्ड विद सैंड एंड हैज हाई टेम्परेचर are called deserts. Glacier, slow moving rivers of ice are called glacier. तो इस तरह से एक लाइन या 2 लाइन वाले डिफिनेशन बच्चों को लर्न करवाइए। डिफाइन द टर्म जरूर आते हैं एग्जाम्स में। अब कुछ छोटे क्वेश्चंस के आंसर भी लिखने होंगे, जैसे नेम एनी 4 मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया। अब चैप्टर में जो रीड किया हुआ है उन 4 लैंड फॉर्म्स को लिख देना है। तो डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द थार डेजर्ट्स या द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये चारों के नाम लिख दिए। देन राइट 2 ways by which rivers can be protected from pollution. रिवर को पॉल्यूशन से बचाने के लिए कोई 2 सजेशन बच्चे को यहाँ लिखना है। तो सबसे इजी वाला, अवॉइड थ्रोइंग वेस्टेज इनटू द रिवर्स एंड यूज लेस प्लास्टिक्स। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।